मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। आज बज गए हैं सुबह के 6 और आप सुनना शुरू कर दिए हैं इंजीनियर कार्तिकेय एसएससी को। आज बहुत ही गौरवान्वित दिन है और आज के दिन इंडियन आर्मी ने सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक और एक दिल ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आज इंडियन आर्मी ने जो तजुर्बा दिखाया है वो वाकई बहुत ही रोचक और रहस्यमय चीज़ें हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तानियों के खिलाफ उनके आतंकी अड्डे को उड़ाया, और ठीक वैसा ही जवाब दिया जैसा उन्होंने बोला था। तो इंडियन आर्मी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। और आने वाले समय में आशा करता हूँ कि इन पाकिस्तानियों में बसे आतंकवादियों का जड़ से खात्मा करेंगे। पाकिस्तान वाले तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन इंडिया वाले ज़रूर कर देंगे। तो आगे स्टार्ट करते हैं। आज जो हमें पढ़ना है उसकी बात करते हैं। आज हम पूरा स्टेट पढ़ेंगे, स्टेट मतलब भाग 6, ठीक है ना। स्टेट 152 से लेकर पूरा जितना भी है 213 तक, ठीक है ना। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो अभी इसका पहले डिटेल पढ़ते हैं। जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, इसके पहले राष्ट्रपति पढ़े थे, पाकानी कोका दियोदसम, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, जैसे वहाँ का राष्ट्रपति उसी तरह इसको समझिए प्रधानमंत्री वो राज्यपाल। जैसे यहाँ का प्रधानमंत्री वैसे यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ का मंत्रिपरिषद, यहाँ का मंत्रिपरिषद, यहाँ का महान्यायवादी, यहाँ का महाधिवक्ता, ठीक है ना। ये 76 है और ये क्या है अभी पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले एक बार शॉर्ट व्यू देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो अनुच्छेद 113 है राज्यों के राज्यपाल। चलो 114 क्या है, अभी एक शॉर्ट व्यू देंगे, उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे। तो राज्यों का अनुच्छेद 113 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ, समस्त कार्य संबंधित शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल के पद का कार्यकाल। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 152-58 राज्यपाल के कार्यकाल की शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्य निर्वहन। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ। और अनुच्छेद 162 राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 153 राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद राज्यपाल सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन। 68 राज्य की सूचना को प्रस्तुत करने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि। अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडल के 17वां के विघटन। अनुच्छेद 175 सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष संबोधन। अनुच्छेद 177 सदनों के संबंध में मंत्री और महाधिवक्ताओं के अधिकार। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्यागपत्र और देना और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की आवश्यकता के कार्य कर्तव्य पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। अनुच्छेद 181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने का प्रस्ताव विचारहीन हो तब उसका पीठाधीन न होना। 182 विधान परिषद के सभा एवं उपसभापति। अनुच्छेद 183 सभापति उपसभापति का पद रिक्त होना, त्याग सत्र देना और पद से हटाना। अनुच्छेद 184 उपसभापति या अन्य व्यक्ति की सभापति के कार्यों का पालन करना तथा उनके रूप में कार्य करने की शक्ति। अनुच्छेद 185 में क्या है, जब सभापति या उपसभापति के पद से हटने का प्रस्ताव विचारहीन हो तब उसका पीठाधीन न होना।
अनुच्छेद 186 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 187 राज्यपाल विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ। अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान रिक्तियां गण पूर्ति के बावजूद कार्य करने की शक्तियां। अनुच्छेद 190 सीटों के विरुद्ध। अनुच्छेद 181 सदस्यता के लिए अयोग्यता। 182 सदस्यों की अयोग्यता संबंधित प्रश्नों पर प्रश्न। 193 अगर कोई व्यक्ति अनुच्छेद 188 के मुताबिक शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले किसी राज्य की विधानसभा विधान परिषद का सदस्य बनता हो तो वोट करता है और उसके लिए दंड देना होगा। 184 विधानमंडल के सदस्यों तथा सदस्यों में समितियों की शक्तियाँ विशेषाधिकार। 195 सदस्यों के वेतन भत्ते। 196 विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध प्रावधान। 197 धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियाँ। 198 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 199 धन विधेयक की परिभाषा। 200 विधेयकों को सहमति और 201 में विधायक विचार हेतु आरक्षित। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 203 प्राक्कलन के संबंध में विधानसभा की प्रक्रिया। अनुच्छेद 204 विनिमय विधेयक। अनुच्छेद 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान। अनुच्छेद 206 लेखा अनुदान, श्रेयमत एवं असाधारण अनुदान। 207 वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान। 208 प्रक्रिया के नियम। 209 वित्तीय व्यवस्था के संबंध में राज्य के विधानमंडल प्रक्रिया। 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 211 विधानमंडल में चर्चा पर विषय। 212 न्यायालयों द्वारा विधानमंडल कार्यवाहियों की जांच न करना। 213 विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रस्तावित करने की राज्यपाल की शक्तियाँ। तो ये मैंने 5-6 मिनट में पूरे अनुच्छेद बता दिए। अब इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो, टाइम थोड़ा लगेगा, आराम थोड़ा सा दीजिएगा, नहीं तो पता लगे आप 2 ही मिनट में भाग जाएं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर 1 है 152 राज्य है। 153 से 166 में राज्यपाल की कार्यपाल क्या। राज्य की विधानमंडल है 168 से 212 और 213 में अध्यादेश है। चैप्टर 5 में उच्च न्यायालय और अधीक्षक। उच्च न्यायालय तो पढ़ ही दिए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति पढ़ा था, यहाँ पर राज्यपाल होगा। वहाँ प्रधानमंत्री, यहाँ का मुख्यमंत्री, वहाँ का मंत्रिपरिषद, यहाँ का मंत्रिपरिषद, यहाँ महान्यायवादी और यहाँ पर अधिवक्ता। चलो, अनुच्छेद 153 में क्या है। अनुच्छेद 153 में क्या है, राज्यों के राज्यपाल। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। कुछ नहीं करना है इसमें, रटना ही है, सीधे रट्टा मारो। और जैसे वहाँ 52 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ 153 से स्टार्ट होगा। 154 में क्या है, राज्य की कार्य शक्ति। समस्त कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्य शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग वह सीधे या इस संविधान के अनुरूप अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर मोहर के तहत वारंट की जाएगी। 156 राज्यपाल के पद का कार्यकाल। राज्यपाल 155 क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति हो गया। और 152 क्या है, जानिए, राज्यपाल का, राज्यों का राज्यपाल। और 153 में राज्यों का राज्यपाल। 154 में राज्य शक्ति। 155 में नियुक्ति। 156 में राज्यपाल के पद के कार्यकाल। हम जानते ही हो। और राज्यपाल के पद के कार्यकाल क्या होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बना रहेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। आगे पढ़ते हैं। इस अनुच्छेद के पूर्वगामी प्रावधानों का अधीन इस राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए साधारण धारण करेगा। 157 में यह है कि राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं। कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरा कर चुका हो। बस इतना ही है। तो 57 में याद रखना। देखो, वहाँ पर राष्ट्रपति वाला 57 में क्या था बताओ। 58 दसम पकानी कोका दुइयो योग्यता याद रहे हैं। 59 में क्या था, देखो थोड़ा सा रिलेट करवा देते हैं वहाँ से। दसम याद है, दसम, ये था 59, ये था 60, 161, 10 साल मतलब दशा। अब यहाँ पर योग्यता दुइयो
ये 59 था, ये 58 में था। याद रखो, एक ही से गड़बड़ हुआ है। यहाँ 157 में है ना, वहाँ 58 में था। 158 में कार्यकाल, ठीक है ना, कार्यकाल होगा। राज्यपाल के कार्यकाल की शक्तियाँ दसम। अब देखो, वहाँ 59 था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, 158। एक ही पीछे है, उसी से रिलेट कर लो। अब इसमें तो अब आराम से पढ़ ही लो, इसमें पढ़ने की आवश्यकता है। राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि है तो उसे राज्यपाल के पद पर प्रवेश करने से पहले अपनी सीट खाली करनी होगी। राज्यपाल कोई लाभ के पद पर नहीं होगा, जैसा कि है, हम लोग पढ़े थे। और उसके बाद हो गया। और उसके बाद जो है, उसके बाद जो है, राज्यपाल कोई पद पर नहीं होगा। राज्यपाल अपने आधिकारिक आवासों के उपयोग के लिए किराए का भुगतान किए बिना हकदार होंगे, और ऐसी परिस्थितियां, भत्तों और विशेषताओं के भी हकदार होंगे जी संसद द्वारा कानून या निर्धारित किए गए जा सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जहाँ एक ही व्यक्ति के दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहाँ राज्यपाल के देय, उपलब्धि और भत्ते राज्यों के बीच के अनुपात में आवंटित किए जाएंगे। राष्ट्रपति आदेश से निर्धारित करेगा। राज्यपाल की उपलब्धियां भत्ते का कार्यकाल के दौरान कम नहीं होंगे। 7वां संविधान संशोधन। बताओ 7वां संविधान संशोधन क्या है। राज्य पुनर्गठन आयोग। दो या दो से अधिक राज्यों में एक ही राज्यपाल हो सकता है। एक ही, मतलब ये 7वां पुनर्गठन है। 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, इसको याद रखना। और ये एक हिसाब से राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन, ठीक है ना, फजल अली कमीशन याद रखना। 159, वहाँ पर 59 में कहा था दसम, दशा था, और यहाँ पर कहता शपथ, ठीक है ना, पकानी कोका दियो दसम। तो 159 में क्या है, राज्यपाल का शपथ, याद रहेगा। और राज्यपाल का शपथ कौन जिला के राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कराएंगे। राष्ट्रपति को तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कराता है, वैसे इनको ये कराएंगे। 161 में क्या है, कुछ अकस्मितियों में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन। जैसे भारत के राष्ट्रपति कुछ स्थितियों में राज्य के राज्यपालों के कार्यों को संभालने के लिए किसी को नियुक्ति कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। 160 में है दसम। अब 61 में क्या है, क्षमा शक्ति। बताओ, राष्ट्रपति की 72, इसमें क्या था 161। कैसे याद की थी, ये 7 है, इधर से 7, ये 7 है, इन दोनों को मिला दो तो याद रहेगा ना। तो ये तो याद ही रहेगा। 72 वहाँ था, 161 ये भी 7 और ए भी 7, समझ में आ रहा। भाई 161 ये इधर से भी 7, इधर से भी 7, और ये दोनों को मिलाओगे 2 बनेगा, 72 हो गया। फिर बनाओ, दो कीरा भी बनाओ, 161। देखो कैसे याद करोगे आप लोगों को, ये ठीक है ना। 161 और 72, देखो इसको मिलाओगे तब भी 7, इसको मिलाओगे तब भी 7, और इन दोनों को मिलाओगे ये, तो राष्ट्रपति का क्या हुआ, राष्ट्रपति का जो है वो 72 है, और राज्यपाल की क्षमता जो है वो 161 है, ठीक है ना। अब राष्ट्रपति और राष्ट्रपति और राज्यपाल में अंतर क्या होता है, क्षमा दान शक्ति में। देखो मृत्युदंड वाला है, एक तो है मृत्युदंड, राज्यपाल मृत्युदंड नहीं दे सकता, राज्यपाल कोर्ट मार्शल द्वारा सजा को माफ़ नहीं कर सकता, यही दो हैं। भारत में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ 72 में बताया था। अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को माफ़ करने की, राहत देने, निलंबित करने, हटाने, कम करने आदि के लिए। इसमें कौन कौन था, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्राविलंबन। प्राविलंबन मतलब क्या होता है, लघुकरण या अंतर, क्षमा लंबित दंड को अवधि से बढ़ाना या घटाना, विराम थोड़ा कम कर देना, परिहार परिवर्तन कर देना, लघुकरण कम नहीं, रूप को बदल देना, क्षमा में रूप कर देना। चलो 162 में देखते हैं। 162 में क्या था, राज्यपाल की कार्य शक्तियाँ। कार्य शक्तियाँ, राज्यपाल किसी राज्य की कार्य शक्ति या उस मामले में विस्तारित होती है जहाँ राज्य के विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति होती है। 163, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद राज्यपाल को मनाने के लिए बाध्य होगा। आगे बढ़ते हैं। 164, 164 में क्या है, मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान। नंबर 1 क्या है,
मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? भाई वैसे भी राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन कैसे करता है बताओ? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाए, बिल्कुल वैसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या होती है? अन्य लोगों की नियुक्ति होती है। मंत्री राज्यपाल के दायित्व धारण करेगा, बिल्कुल सही। बिल्कुल वैसे ही समझो, इधर राष्ट्रपति इधर राज्यपाल। परंतु 72 161 क्षमा भू मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसी मंत्री के उनके अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य उसे शपथ दिलाता है, बिल्कुल वही है। 6 माह की अवधि के लिए फिर जो तांडव होता है वो तो जानती रहे हो। मंत्रियों को वेतन और भत्ते बताओ किस अनुसूची में है मंत्रियों को? ये वाला ये किस अनुसूची में है बताइए जल्दी से? अनुसूची नंबर 2 दूसरी अनुसूची में है भत्ते। 165 क्या है? महाधिवक्ता। देखो आ गया ना। अब देखो इसको याद दिलाते हैं। 165, 76, 148 इन तीनों को याद रखना। CAG, जनरल अटॉर्नी और महाधिवक्ता। ये क्या होता है? महाधिवक्ता और 76 में क्या था बताओ? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। महान्यायवादी कौन था? महान्यायवादी। अब महाधिवक्ता और उसके बाद इन दोनों को मिला के CAG 148। महान्यायवादी याद रहेगा, महान्यायवादी याद रहेगा बिल्कुल, ठीक है ना। फिर से एक बार देखो, महान्यायवादी 76, महान्यायवादी, अधिवक्ता 165 और 148 CAG। चलो 166 में आ जाइए। 166 में क्या कह रहा है? किसी राज्य की सरकार के काम काज का संकलन, ठीक है ना, संचालन। अब 167 पर आ जाइए। राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, यही तीन होते हैं। वहाँ पर क्या होता है? मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। यहाँ पर मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। इसको पढ़ते हैं 168। राज्यों में विधानमंडलों का गठन, ठीक है ना। राज्यों में विधानमंडलों का गठन। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल शामिल होगा। आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश राज्यों में द्विसंसाधना मतलब ये विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद विधान परिषद है। कौन सा? आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। अब देखो कैसे याद रखना है। द्विसदन मतलब विधान परिषद इसमें है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना। देखो उत्तर प्रदेश आप जानती हो, लगभग सभी लोग उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश से बोला कौन है? बिहार है। ये दोनों आपस में। उसके बाद साउथ वाले पूरे हैं, मुंबई, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। साउथ वाले हो गए ना। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं। याद रखना इनको। साउथ वाले हैं, यूपी बिहार को छोड़कर बाकी सब साउथ वाले। कौन? महाराष्ट्र से हटे कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार तो है ही है। राज्य में एक सदन। इसको कैसे याद कर दो? काबूतम। ये देखो याद करने का टिक भी आ गया। कैसे याद रखोगे? काबूतम कैसे याद रखोगे बताओ? काबूतम। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र। राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। उच्च सदन, निम्न सदन। जैसे लोकसभा, राज्यसभा। निम्न सदन क्या है? विधानसभा। उच्च सदन कौन है? विधान परिषद। राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। ठीक वैसे ही है, ठीक है ना। आप लोग समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पाएंगे। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण। अनुच्छेद 168 में किसी भी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा किसी ऐसे राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने के लिए जिसमें ऐसी परिषद नहीं है, या किसी ऐसे राज्य में जिसमें परिषद नहीं है, विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी, यदि राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों के काम से 2/3 बहुमत। ठीक वैसे ही है जैसे हम लोग राष्ट्रपति के लिए पढ़े हैं, वैसे इसके लिए भी पढ़े हैं। मतलब संसद क्या है? साधारण विधानसभा क्या हुई? विशिष्ट हो गई, ठीक है ना। चलो 170 पढ़ते हैं। 170 कैसे याद रखोगे? विधानसभाओं की संरचना। 170 विधानसभाओं की संरचना। 17 में खतरा, 17 में खतरा, 17 में खतरा, ठीक है ना। 17 में खतरा इसे याद रखना। 170 में विधानसभाओं की
वो चलो अब इसको पढ़ते हैं। नंबर 1 क्या है? अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम नहीं होंगी। याद रखना कि कुछ एक्सेप्शन है। 500 में से कितने? 60। 500 से कितने के हैं? 60। खंड 1 के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का जनसंख्या और उसको आवंटित स्थानों की संख्या के बीच का अनुपात जहां तक साध्य हो संपूर्ण राज्य में एक समान होगा। प्रत्येक जनगणना के पूरा होने पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन को फिर से समायोजित किया जाएगा। सिक्किम, गोवा, अरुणाचल ये सब 30-30 वाले हैं। नागालैंड 46, मिजोरम देखो 60 बोले थे ना, 500 से 60 होने चाहिए, लेकिन इन तीनों में क्या है? गड़बड़ है भैया। कितने हैं? हमारे केवल 30 ही हैं, अपवाद हैं। कौन कौन सा कैसे याद रखोगे? 30 में गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। देखो गोवा बिल्कुल छोटा सा है और सिक्किम छोटा सा, अरुणाचल प्रदेश थोड़ा सा लंबा है, लेकिन वहाँ जनसंख्या ही घनत्व ही बहुत गड़बड़ है। और सबसे पूछना सबसे छोटा घनत्व में सबसे छोटा यही है, घनत्व सबसे कम है। अच्छा सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ कम है? गोवा या सिक्किम? सिक्किम में। और सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ है? गोवा में। नागालैंड 46, मिजोरम 40। अभी कमेंट करके बताइए राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लागू है। विधान परिषदों की संख्या। विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या राज्य विधान के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से ज़्यादा नहीं है। सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। जब तक संसद भी द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं करती किसी राज्य की विधान परिषद की संख्या है। किसी राज्य की विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या 1/3 भाग नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य सदस्यों वाले मतदाताओं द्वारा चुना 1/3वां भाग क्या है? इसमें मूल संख्या क्या है? ये सब बताया गया है। चलो इसको पढ़ते हैं ध्यान से, समझिएगा। देखो तो सबसे पहले क्या है? विधानसभा के सदस्य। विधानसभा और विधान परिषद दो चीज़ें हैं। तो विधान परिषद बताई थे किसमें है? यूपी और बिहार। फिर उधर महाराष्ट्र हो जाए, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। अब देखो इसमें सदस्यों को कैसे चुनते हैं, जैसे हम उधर राज्यसभा में चुनते हैं वैसे इसमें भी 1/3 क्या है भाग नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, अन्य प्राधि सदस्यों वाले मतदाताओं द्वारा चुना जाता है, ठीक है ना। और 1/12 कौन चुने जाते हैं? राज्य में रहने वाले व्यक्ति जो भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में कम से कम 3 वर्ष तक स्नातक किया गया हो। 112 कम से कम 3 वर्षों के लिए शिक्षक संलग्न व्यक्ति हो। 103 1/3 क्या है? विधानसभा सदस्यों का द्वारा किया जाता है। और शेष राज्यपाल द्वारा नामित ऐसे व्यक्ति जिनके पास साहित्य, विज्ञान, कला, आंदोलन बिल्कुल सेम टू सेम टिट्टो कॉपी है तुम्हारे राष्ट्रपति और राज्यपाल। ऐसी व्यवस्था राज्यपाल में है, ठीक ऐसी ही व्यवस्था आपके यहाँ पर भी है। अब 172 क्या आ गया? 172 में क्या है कि राज्य विधानमंडलों की अवधि 1 और 2 ध्यान देना। 172 में क्या है? राज्य विधानमंडलों की अवधि। प्रत्येक राज्य के प्रत्येक विधानसभा जब तक कि किसी जल्दी भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्ति से 5 वर्ष जारी रहेगी। किसी राज्य की विधान परिषद विघटन के अधीन नहीं होगी, लेकिन यथासंभव उसके 1/3 राज्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर जितना जल्दी हो सके सेवानिवृत्त हो जाएंगे, ठीक है ना। राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता। कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधानमंडल में सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो। विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। देखो राज्यसभा और लोकसभा याद आ रहा है। विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। उसके बाद कोई ऐसी योग्यता है जो संसद में बनाई गई किसी विधि द्वारा अधीन निर्मित विहित की जाए। 174 का राज्य विधानमंडल के सत्ता, सत्तावास और विघटन। इसे कहने का मतलब ये है कि 174 में क्या है? अब 72 में बताइए क्या था? समाधान 75 में शायद प्रधानमंत्री, ठीक वैसे उसी के आसपास चल रहा है। राज्यपाल विधायिका का संसद सदन में ऐसे समय पर बैठक के लिए बुलाया जा सकता है जहां उचित समझे।
जैसे वहाँ राष्ट्रपति ठीक वैसे ही, लेकिन इस सत्र में इसकी अंतिम बैठक और अगले सत्र में इसकी पहली बैठक के लिए नियुक्ति तिथि के बीच 6 महीने का अंतर होना चाहिए। ठीक है ना। चलो राज्यपाल समझते हैं। राज्यपाल समय समय पर किसी भी सदन का छात्रावास कर सकते हैं, किसी सभा का भंग कर सकते हैं। 175 क्या है? सदनों के संबंधित करने और संदेश भेजने का राज्य पाल का अधिकार 175 में है। ठीक है ना। पहला क्या है कि राज्यपाल विधानसभा या विधान परिषद या दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जैसे उसमें क्या है कि राष्ट्रपति क्या होता है, दोनों को एक साथ बुला सकता है, ये भी कर सकता है। राज्यपाल सदन या विधान मंडल के सदस्यों को संदेश भेज सकता है, चाहे वह विधान मंडल में लंबित किसी विधेयक के संबंध में हो। तो यहाँ पर राज्यपाल का विशेष संबोधन तो हम आज केवल यहीं तक पढ़ाएंगे, 175 तक ही, और आगे कल पढ़ाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा PDF लंबी है तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, पूरा पढ़ा देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है ना। तो 175 तक ही रोकते हैं, बाकी कल। तो चलो एक बार रिवीजन कर लीजिए। 175 में क्या है, सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। और 174 में क्या है, राज्य विधानमंडल के सत्र व छात्रावास में विघटन। 173 में क्या, राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता, राज्य विधानमंडलों की अवधि। और 171 में है विधान परिषदों की संरचना। 170 में है विधानसभाओं की संरचना। 169 में है राज्य में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण। 168 में राज्यों में विधानमंडलों का गठन। 167 में है राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। 166 में किसी राज्य की सरकार के कामकाज में का संचालन। 165 में राज्य का अधिवक्ता। 164 में मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान। 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, राज्यपाल सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। और 161 में क्या है, राज्यपाल की क्षमा दान शक्तियाँ। 160 में क्या, कुछ अकस्मितियों में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन। 159 में क्या, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 158 में क्या है, राज्यपाल के कर्तव्यों की शर्तें। 157 में क्या, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं। 156 में क्या, राज्यपाल के पद का कार्यकाल। 155 क्या, राज्यपाल की नियुक्तियाँ। 154 में क्या, राज्यपाल की शक्ति एवं ये। और 153 में क्या है, राज्यों के राज्यपाल। तो ये हमने पूरा किए, कितने पूरा किया बताइए। हमने टोटल भाग 5 पूरा हुआ, उसके बाद भाग 6। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि 153 से मैंने अभी कहाँ ख़त्म किया, पूरे 176 तक, मतलब 153 से 176 तक। अब इसमें ध्यान देना कि राष्ट्रपति आपको क्या समझेंगे, क्या किस प्रकार है यहाँ पर, राज्यपाल, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी महाअधिवक्ता, लोकसभा जैसे राज्यसभा, वहाँ विधानसभा और विधान परिषद। चलिए यहीं पर एंड करते हैं। और सिंदूर अटैक ऑपरेशन के लिए मैं इंडियन आर्मी को एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वेलकम टू इंडियन आर्मी एंड कंग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू। और अपने देश को और सपोर्ट और समझने के लिए अपने इंडियन आर्मी को सपोर्ट कीजिए। ट्रेन में, बस में, यात्रा में अगर कोई इंडियन आर्मी दिखे तो उसके लिए आप अपनी सीट छोड़ दीजिए, क्योंकि वो हमारे इस देश के रियल हीरो हैं और उनका सम्मान करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत। और आज का ये दिन मोटिवेशन से भरा हुआ हो। वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। हर हर महादेव।